चलिए आज समझते हैं सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं। सेंटर ऑफ मास मतलब होता है द्रव्यमान केंद्र। देखिए सेंटर ऑफ मास क्या है, सारे मासों का एक सेंटर होता है जिस पे वो डिपेंड होता है। तो मतलब अगर कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु का अगर हमको सेंटर ऑफ मास पता है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र, अगर उस वस्तु का सेंटर ऑफ मास पता है तो हम अगर उस वस्तु को वहाँ से पकड़ेंगे तो वो वस्तु क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, चाहे उस वस्तु का शेप कैसा भी हो। मतलब हर वस्तु में क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूट है हर पार्ट में मास फैला हुआ है, मास का एक एक पार्टिकल। अब क्या हम एक एक पार्टिकल को बैलेंस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। एक पार्टिकल को पकड़ कर कितना बैलेंस करेंगे, नहीं पकड़ा जा सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे पकड़ना होगा। अगर हम वहाँ पे इसको पकड़ लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो अगर किसी भी चीज़ को बैलेंस करना है तो उसको हमको कहाँ पकड़ना होता है, सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र पे। द्रव्यमान केंद्र क्या है कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस बिंदु पर उस वस्तु का सारा द्रव्यमान क्या रहता है, केंद्रित रहता है, मतलब फोकस्ड रहता है। कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे वस्तु का सारा द्रव्यमान क्या रहे, फोकस्ड रहे, ऐसा पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र मान के चलिए इस ऑब्जेक्ट का सेंटर में होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए वस्तु का शेप अगर मान लीजिए ऐसा गोल है, इसमें गोल नहीं करते, हम कर देते हैं इस टाइप का, तो इस वस्तु का भी द्रव्यमान केंद्र कहीं ना कहीं होगा। और द्रव्यमान केंद्र किधर होता है, जिधर द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो द्रव्यमान केंद्र भी उधर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो मान लीजिए अगर इस वस्तु का द्रव्यमान इधर है तो द्रव्यमान केंद्र इधर हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर इस वस्तु को इस जगह पकड़ा जाए, ये वाला ऑब्जेक्ट को, तो ये बैलेंस हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि वस्तु बैलेंस होता है कि नहीं होता। उसका अगर द्रव्यमान केंद्र पे हम लोग पकड़ेंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास पे पकड़ेंगे तो होता है कि नहीं होता, उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए देखिए एक वस्तु लेते हैं, इसको लेते हैं। तो इस वस्तु को अगर यहाँ पकड़ेंगे तो बैलेंस ही नहीं होगा, गिर जा रहा है। यहाँ पकड़ रहे हैं तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है। लेकिन इसका द्रव्यमान केंद्र पे अगर हम पकड़ लें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए इसको बैलेंस करते हैं। अभी जैसे द्रव्यमान केंद्र पे होगा ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब हम उसका सेंटर ऑफ मास पे क्या किए, इसको देखिए यहाँ ये वाला जो इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से ये वस्तु बैलेंस हो रहा है, देखिए। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास किस जगह पे है, जहाँ पे पकड़े हुए हैं। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास छोड़ के कहीं भी पकड़ेंगे तो वहाँ से बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि इस वस्तु का जितना भी द्रव्यमान, जितना भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल कहाँ पे फोकस्ड है, उसका द्रव्यमान एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक पॉइंट पे। तो वो पॉइंट ये वाला है। तो अगर वस्तु इरेगुलर शेप का हो, मतलब ये तो मान लीजिए एक अच्छा शेप का है तो ये बीच में हो जा रहा है। अब इरेगुलर मतलब अजीब टाइप का देखने में हो तो उसका हमको सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ता है। तो ढूंढ के अगर वहाँ पकड़ ले तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे पूरा वस्तु का क्या रहे, मासेस फोकस्ड और केंद्रित रहे, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। जैसे और एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ये टेबल है, अब इस टेबल को बैलेंस करना है। तो अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो बैलेंस होगा ही नहीं, यहाँ पकड़ेंगे बैलेंस हो ही नहीं रहा है, यहाँ पकड़ेंगे नहीं हो रहा है। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास पे पकड़ेंगे तो ये बैलेंस हो सकता है। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पे है तो देखते हैं बैलेंस होता है कि नहीं। तो ये बैलेंस हो जाएगा अगर सेंटर ऑफ मास पे पकड़ लिए हैं तो देखिए ये बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे केंद्रित है। देखिए ये बैलेंस हो गया, लेकिन फिर भी उतना अच्छा से नहीं हो रहा। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। तो देखिए पकड़ते हैं, हाँ ये बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ पे केंद्रित है। मतलब हर जितना भी देखिए यहाँ भी मास होगा, यहाँ भी मास का पार्टिकल है, हर जगह मास का पार्टिकल है। तो इसको एक बिंदु पे पकड़े जहाँ से ये पूरा मेरे अंडर आ गया, मेरे किस में आ गया, मेरे वश में आ गया। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास, जहाँ से ये वस्तु मेरे अनुसार से वर्क करने लगे। मतलब हम इसको बैलेंस करें। ऐसा खिलौना भी आता है जहाँ से उसको क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। समझ में आया।